क्या बात है लता है। मैं राजस्थानी हूँ, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन पहले उर्दू मंचों से मैं हिंदी मंचों पे आई हूँ। वो एक मैं बता रही हूँ कि हिंदी वालों ने बोला उर्दू वाली, उर्दू वालों ने बोला हिंदी वाली, जबकि दोनों हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। तो मैं अब एक नज़्म के ज़रिए मैं अपना परिचय भी करा रही हूँ, जवाब देने की भी कोशिश कर रही हूँ, और भाषा का जो मुद्दा है उसका भी जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। और पॉपुलर साहब, हमने आपको सुन लिया, अब आप भी हमें सुनिए। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। क्या बात है भाई, वाह वाह। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, वाह वाह। और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। क्या बात है। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अब सुनिएगा, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। क्या बात है, हिंदी पे बंदिश है। अब सुनेगा आखिरी बंद। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। क्या बात है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई लता, जब आप कह रही थी तो मुझे एक शायर के दो शेर अचानक याद आ गए जी। वो पहला शेर आपकी दो भाषाओं के लिए और दूसरा शेर वेणुगोपाल भट्टड़ के लिए जी। जैसा उनका अंदाज है, वो कहते हैं कि हम ना उर्दू ना हिंदी में गजल कहते हैं जी, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। जो अमीरी में गजल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत। और ये फकीरी जीवन की है जो शायरों के साथ रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत सुना रही है आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गरीबी अमीरी में भी गजल कहने की बात करें तो ये कह रही कि अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। क्या बात है। और कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मुझे ये थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा। इमदाद मतलब मदद कर दीजिए, मुफलिस मतलब गरीब, और खुददार मतलब स्वाभिमानी, और कासा यानी कि भिक्षा पात्र, यानी जो भी व्यक्ति स्वाभिमानी होगा उसके हाथ में भीख मांगने का कटोरा नहीं होगा, इसलिए गरीब की मदद जरूर कर दीजिए। क्या बात है। अब मैं एक गीत सुना रही हूँ मन से। इरशाद। जब रात में जुगनू को चमकते हुए देखूं, भंवरों को जो फूलों पे मचलते हुए देखूं, परवानों को जब शम्मा पे जलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। दिन तेरे इंतजार में कट कट के गुजर जाए, रातों को याद चांदनी बन बन के बिखर जाए। देखूं अगर तुझे तो मेरी सांझ संवर जाए, तेरे करीब आके हुस्न और निखर जाए। बादल में कभी चांद को छिपते हुए देखूं, क्या बात है। तारों को टिमटिमा के झमकते हुए देखूं, हर ओर चांदनी को छिटकते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी बात करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। आ जाके आ भी जाके तेरी याद आ रही है, मासूम आरज़ू की कली मुझ
दाढ़ी जो है हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की, जी। एक रिवाज है, एक शराफत है, एक पर्दा है, एक लज्जा है जी। उरियानियत बोलते हैं, मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही है नंगेपन को। और इस साड़ी की आज के दौर में 25 लड़कियां अपनी ड्रेस बना के पहन सकती हैं। तो एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है, जिसे देखो वो पश्चिम की ही धुन पर गुनगुनाता है। वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है ये सुन ले, वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है सुन ले। अरे पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। अरे पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि मर्दों का तो गुरूर और पहचान है दाढ़ी, और हिंदी रिवायात का सम्मान है साड़ी। तहजीब और तमद्दुन की अलामत है ये दोनों, तहजीब और तमद्दुन की अलामत है ये दोनों। साड़ी तो हया आन बान शान है दाढ़ी, साड़ी तो हया आन बान शान है दाढ़ी। और देखिए एक बात और कहूँगी शैलेश जी की औरत जितनी ढकी हुई हो वो उतनी ज़्यादा आकर्षक लगती है, निश्चित तौर पे। और जो सोचते हैं कि हम बिल्कुल शायद बहुत ग्लैमर के रंग में रंग जाएंगे, नहीं, ये बात एक औरत कह सकती है। सुनिएगा जी। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, वाह। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। क्या बात है। और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। वाह। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, वाह। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे। क्या बात अब है। देखिए ये कार्यक्रम शुरू करके हिंदी भाषा को घर घर तक वापस पहुंचाने की कोशिश की है, इसके लिए तो मैं मुबारकबाद देती हूँ सबकी तरफ से। एक बात कहने की कोशिश की है, हम लोग यहाँ पे हैं कि हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, अपने घर को ही जो तोड़ोगे किधर जाओगे, अपने घर को। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत बढ़िया लता, बहुत अच्छा शेर है। क्या बात है। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। जी, स्वागत। गीत बहुत लंबा है लेकिन मैं बहुत मुख्तसर संक्षेप में करके खाली 2-3 बंद आपको सुना रही हूँ। आप जैसा चाहें सुना। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। क्या बात है। वैसे तो इसे मेरी कभी याद न आए, बस 5 साल में मुझे एक बार बुलाए। क्या भक्त भी होते हैं कभी इतने मतलबी। कल रात मेरे आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। दूसरा सवाल ये है कि इंसान को क्या हुआ, इंसानियत का नाम निशान ही नहीं रहा, हर ओर सिर्फ पाप बुराई का राज है। क्या बात है। झूठों के सर पे दौलत शोहरत का ताज है, सच की जहां में अब कोई कीमत नहीं रही। वाह वाह वाह। रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। तीसरा सवाल ये है कि मजहब को क्या हुआ, मस्जिद का मसला वही मंदिर का है झगड़ा, जिनकी नजर में सिर्फ सियासत ही राम है, कुर्सी ही अयोध्या है और संसद मकाम है। मुंह में रखे वो राम, बगल में रखे छुरी। रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, को थमा गए थे सवालात की पर्ची। चौथा सवाल ये है कि क्या चीज है कुर्सी, जिसको भी देखिए करे इसकी ही चाकरी।
दें। कुर्सी ही इनकी माता पिता और है सखी। क्या बात है? कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और पांचवा सवाल के चाहत कहाँ गई, चाहत के नाम पे है हवस और दिल लगी। उस दौर में पैदा हुए थे कैस और लैला, इस दौर में मिलेंगे फकत चांद और फिजा। खुद गर्जियों के वास्ते बदले जो धर्म भी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, को थमा गए थे सवालात की पर्ची। चले जी, मैं जहाँ पे ज़बान को लेके मज़हब को लेके झगड़े करते हैं, मैं कवि वहाँ एक वापस निपटाने की कोशिश करता है। मैंने ऊपर वाले के ज़रिए, भगवान के ज़रिए झगड़े को निपटाने की कोशिश की, सुनिए। और ये छठा सवाल तेरे वास्ते हया, मुझको दिखा के एक गज़ल राम ने कहा, क्या ये ही तेरी लाडली उर्दू ज़बान है? मैंने कहा कि हाँ यही मेरा जहान है। बोले कि अरे ये तो है सीता से खूब रू, लक्ष्मण की शरारत मुझे लगती है हूबहू। इसमें है वजन जैसे कि हनुमान की गदा, लव कुश के हौसलों की मुझे ये लगे सदा। क्या बात है? शबरी के बेर जैसी ही इसमें मिठास है। क्या बात है? ये तो भरत की भीगी वफाओं की आस है, सागर को पार करने को जूं संग हो रखे, इसके हरूफ जैसे कि वानर से हो सके। माँ भारती की कोख से पैदा हुई बेटी, वाह, वाह। इसकी हिफाजतें तो है हिंदू का धर्म भी। माँ भारती की कोख से पैदा हुई बेटी, बेशक लिया था जन्म जरूरत तई, मगर ये तो मोहब्बतों का एकता का है सफर। इसमें तो अयोध्या की है खुशबू बसी हुई, इस हुस्न से कैसे भला नफरत करे कोई। क्या बात है? रावण ही डाल सकते हैं इस पे नजर बुरी। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और आखिरी सवाल के हिंदी से बैर क्यों, गुलशन के बीच रह के भी सहरा की सैर क्यों। ये हिंद है हिंदी यहाँ की जब जुबान है, भाषा कोई भी हो मेरे भारत की शान है। कुर्सी के वास्ते ना एकता की दो बलि, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, को थमा गए थे सवालात की पर्ची। वाह 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 वाह, क्या बात। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।